दोस्तों, ये इंसान भी बड़ी अजीब मखलूक है। आप देखें कि इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद भला किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? पानी की। और नहीं यार, गाड़ी की। और नहीं भाई, सेहत की जरूरत होती है। यार तुम्हें अपनी पड़ गई है, पैसे की जरूरत होती है। यार सारे नलायक लोग हो तुम। डंगर तो मैं कह नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि उर्दू प्रोग्राम है। और जाहलो, अजीजी मोबाइल की बात कर रहा है। नहीं नहीं, पहले आप लोग जरा एक दूसरे के साथ फीती हो लें, मैं फिर बताऊंगा। एवं को टाकी रह ना जाए जेड़ी लगी ना होवे। नहीं सॉरी अजीजी साहब, आप बताएं। ओ भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है वो है कि दूसरों को कैसे बताकर मुतासर किया जाए कि मेरे पास क्या क्या कुछ है। और ये बीमारी इतनी आम है कि अगर इंसानों के अंदर से मुतासर करने की ख्वाहिश निकाल दी जाए जी, तो दुनिया के सारे ब्रांड और अद्धे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फौरन बंद होना पड़े। कोई अपनी अकल का रोब जमाता है, कोई दौलत का, कोई खानदान का और कोई शायरी का। हाय। लेकिन मसला ये है कि अब हर शख्स के पास वो चीज मौजूद तो नहीं होती जिसका वो रोब जमाना चाह रहा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए लोग फिर झूठ का सहारा भी ले रहे होते हैं। हाँ। रोजाना कितने ही लोग ऐसी तस्वीरें लगाते हैं जिन्हें देख के लगता है कि भाई जी, इसकी जिंदगी में ना कभी बिजली गई है, ना गैस खत्म होती है और ना कभी इसकी जेब खाली होती है। हालांकि वो बेहतरीन सूट पहनकर जिस गाड़ी के साथ तस्वीर बनवा के अपलोड करता है ना, जी सर, 10 मिनट बाद जिहदी गड्डी हुंदी है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ही उधार मांग रहा होता। और वो जिससे उधार मांग रहा होता है ना जी, वो सोशल मीडिया पे उसकी फोटो देख के कह रहा होता है, देखो यार चंगी भली ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ है तो मेरे को उधार मंगण दे। उस बेचारे ਨੂੰ उधार ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਏਡਾ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कि ਉਹਨੂੰ याद ही नहीं रहता ਗੱਡੀ तो मेरी है। अच्छा, बाज औकात दूसरों को मुतासर करने की ख्वाहिश इतनी बढ़ जाती है जी, कि इंसान को अपना झूठ बेजरर और मासूम लगने लगता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन वो बाजार छोटा सा, मासूम सा, बेजरर सा झूठ किसी दिन अवामी तमाशे में तब्दील हो जाता है। हाय हाय हाय। और उसकी इज्जत का जनाजा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बड़ी धूमधाम से निकल रहा होता है। मौका पर जो बेइज्जती होती है वो तो एक अलग चैप्टर है ना। हाँ जी, लेकिन उसके बाद जो शर्मिंदगी का सिलसिला होता है वो सारी उम्र जारी रहता है। बिल्कुल सर। लोग बाकायदा बात को पकड़ लेते हैं। वैसे तो इंसान की जिंदगी में अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, शर्मिंदगी के लम्हात बड़े बड़े यादगार होते हैं। हाँ जी, लेकिन दूसरों का काम या दूसरों के अल्फाज या दूसरों का जो कारनामा है उसे जो अपने नाम से पेश किया जाता है ना जी, और फिर बंदा पकड़ा जाता है, ये शर्मिंदगी एक अलग ही मुकाम रखती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स YouTube से खाना पकाने की वीडियो देखकर ना घर में मेहमानों के लिए लाजानिया बनाए जी, और आके ऐलान करे कि ये जो डिश मैंने तैयार की है ये मेरी दादी अम्मा की इजाद है, उन्होंने मुझे सिखाई थी और अब मैंने बना के आपके सामने पेश की है। ले पेश की है ही कहे तो साथ ही दादी अम्मा अंदर आके के, बेटा ये आज तुमने कौन सी मैदे की पट्टियां बनाई हुई थी? मैंने तो जिंदगी में इस तरह का काच मचोला कभी खाया ही नहीं है। अजब, चूंकि दूसरों के कारनामों को अपने नाम करके मुतासर करने वाले लोग हर शोबे में मौजूद हैं। हाँ जी, तारीख हो, अदब हो, सियासत हो, खेल हो, फिल्म हो, रोजमर्रा जिंदगी की कई ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। जी जी, कहीं किसी ने अपनी काबिलियत बढ़ा चढ़ा कर बयान की, कहीं किसी ने दूसरों का शेर अपने नाम से मंसूब कर लिया, हाँ जी, और कहीं किसी ने अपने मामूली से काम को जंगे अजीम की फतह बनाकर पेश कर दिया। इसकी एक दिलचस्प मिसाल नवाब मंसूर अली खान पटौदी, ये जो सैफ अली खान के वालिद थे और करेक्टर भी थे इंडिया के, हाँ जी, हाँ जी। मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर जो उनकी बेगम थी फिल्म स्टार, जी जी, उनसे एक वाकया मंसूब है। बड़ी प्यारी मिसाल है वो इस चीज की। अच्छा, कहते हैं कि शर्मिला टैगोर फिल्म सफर की अक्सबंदी में मसरूफ थी। अच्छा। कि उनके शौहर का एक खत मौसूल हुआ। खत खोला
तो अंदर दुआ सलाम और खैर खैरियत के बाद सीधे अशार लिखे हुए थे। अच्छा। और वो जो पोएट्री लिखी हुई थी बेगम को मुतासर करने के लिए, हाँ जी। वो थी मिर्जा गालिब की, लेकिन साथ शायर का नाम लिखने की बजाय गजल के नीचे लिखा हुआ था तुम्हारा नवाब टाइगर। और वो गजल थी दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब अगर किसी खातून का शौहर अचानक इसके लिए शायरी करने लगे तो खुश होना बनता है, खास तौर पर जब शायर एक नामवर करेक्टर हो और शायर ना हो, और अचानक ऐसी शायरी करने लगे कि गालिब भी कब्र में करवटें बदलनी शुरू कर दी। अच्छा, शर्मिला टैगोर साहिबा ने गालिबन ये सोचा कि मोहब्बत के समंदर में डूबकर टाइगर पटौदी के अंदर एक नया शायर जन्म ले चुका है। शर्मिला टैगोर भी बड़ी खुश हुई। अच्छा। उन्हें लगा कि क्रिकेट के मैदान में धूम मचाने वाला शख्स अब अदब के मैदान में भी छिक्के मारेगा। ऐसी कमाल गजल, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसी खुशी में वो अपने साथी अदाकारों फेरोज खान और राजेश खन्ना के सामने वो खत लेके गई। अच्छा। और अपने दुपट्टे का आंचल दांतों में दबा के उन्हें बड़े फख्र से वो गजल सुनाने लगी। उनका मकसद तो ये था कि उन्हें भी पता चले ये रहा कि मेरा शौहर सिर्फ अजीम करेक्टर ही नहीं है बल्कि अजीम शायर भी है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शर्मिला टैगोर ने कहा कि ये शेर नवाब साहब ने मेरे लिए लिखे हैं और पढ़ना शुरू कर दिया सारा, अब पहला शेर सुनते ही राजेश खन्ना ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन फेरोज खान खिलखिला कर हंस पड़े। इतना हंसे कि कुर्सी से नीचे गिर गए। शर्मिला टैगोर बड़ी हैरान हुई कि नवाब साहब ने सीरियस शायरी की है तो ये क्यों हंसी से लोटपोट हो रहे हैं। आखिर नवाब साहब की शायरी में ऐसी क्या मजाहिया बात है। आखिरकार फिरोज खान ने उस राज से पर्दा उठाया और कहा कि बीबी ये शेर नवाब साहब के नहीं बल्कि मिर्जा गालिब के हैं। होए होए होए, बस फिर वही आंचल जो शर्मिला टैगोर ने अपने दांतों में दबाया हुआ था ना शर्म और खुशी से, वही दुपट्टा फिर शेर नु बन के रोन लग पे। फिर शर्मिला जी सफर फिल्म की शूटिंग पे थी, उसी फिल्म का गाना शुरू कर लिया होगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ओ केड़ा गाना गौरी, केड़ा गाना। उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे। शर्मिला टैगोर साहबा ने राजेश खन्ना को गड्ढा सा लिया होना ते गड्डी च बैठ के घर टुर गए होने।